तो जो सबसे कारगर इरिगेशन सिस्टम है, जिसको हम काफी वर्षों से, इसको पिछले 10 सालों से करते चले आ रहे हैं, और हमें जहां तक जो अनुभव प्राप्त हुआ या जो हमें लगा कि सबसे सस्ता, सुंदर और टिकाऊ इरिगेशन सिस्टम ये है, जो किसान इस काम को एकदम इनिशियल स्टेज पर शुरू करना चाहते हैं या शुरू कर रहे हैं, चाहे वो मोनोक्रॉपिंग कर रहे हों, चाहे मल्टी क्रॉपिंग कर रहे हों, चाहे मल्टी लेयर कर रहे हों, वो सभी लोग जो है ना इस क्रॉपिंग पैटर्न इस इरिगेशन पैटर्न पे काम कर सकते हैं शुरुआती दौर में, जिसमें आपको कुल मिला के 7-8 हजार रुपए का पर एकड़ का खर्चा आने वाला है। और ये आपका लगभग 7 से 8 साल तक कंटिन्यूअसली चलेगा। ठीक है। सो इसमें आपको एक हॉर्स पावर की भी अगर आप मोटर ले लेते हैं, सिंगल फेज से चलने वाली, जो 1 इंची पानी को फेंकती है, सो 1 इंची पाइप को आप लगा सकते हैं, और ये लगभग 1000 रुपए के आसपास का 100 फीट का पाइप आता है ना जी जी। सो आप 300-400 फीट का पाइप आप ले लीजिए और उसी को 4-5 एकड़ के एरिया में आप अपना घुमाते रहिए। अभी हम लोग इसी को इधर उधर घुमाते रहते हैं। ठीक है। सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है, और खासकर लेयर फार्मिंग के लिए, क्योंकि इसमें आप शेड के नीचे इसको रखते हैं तो इसकी लाइफ ज्यादा रहती है, धूप में चटकता नहीं है, धूप में खराब नहीं होता है, और ज्यादा धूप इसको मिलती नहीं है। ठीक है। और इसको आसानी से बंद हो गया क्या? हाँ जी सर, बंद हो गया। नहीं, ड्रिप चालू है। ड्रिप तो चालू है। हट गया होगा। तो जो है लेयर फार्मिंग के लिए खासकर जो है ना हम लोग कहाँ खुल गया? पीछे तो नहीं खुल गया, नहीं खुला, जाके जॉइंट देखना। नहीं है ये इरिगेशन सिस्टम जो है ना आपका, मतलब सबसे कारगर इरिगेशन सिस्टम है, और इससे हम जो है ना एकड़ों की सिंचाई आसानी से कर लेते हैं। और खासकर जो है जो मल्टी लेयर कर रहे हैं फार्मर, उनके लिए ये सबसे बेहतर है। ठीक है। सो मशीन अगर आपके पास है तो मशीन तो आपको हर कंडीशन में हर एक इरिगेशन सिस्टम में लेना होगी, और जो है ड्रिप लगाओ चाहे स्प्रिंकलर लगाओ, तो मशीन तो मान के चलो आपके पास है ही। ये आपको अगर 4,000 रुपए का आप इस पे खर्चा कर लें तो 4-5 एकड़ की सिंचाई हो जाएगी, और ये 5 साल तक चलेगा, तो 1000 रुपए 1 एकड़ का खर्चा आया साल भर का। सर हर क्रॉप में चलता है, मोटर में चलता है, मोटर। हाँ, मतलब हर टाइप में मल्टी लेयर, हाँ। सो हर तरह के क्रॉपिंग पैटर्न पे आपका चल जाएगा। तो कुल मिला के बात ये है कि इस वाले इरिगेशन सिस्टम से हम सिंचाई भी कर सकते हैं, और खर्चा भी अपना बहुत मिनिमाइज कर सकते हैं। शुरुआत के लिए बहुत अच्छा है। शुरुआत के लिए सबसे बेटर हमारे जैसे लोगों के लिए ठीक है ना सर। हाँ, नए लोग हैं हम सभी लोग हैं। और अब इससे सिंचाई करते कैसे हैं वो मैं आपको प्रैक्टिकली अभी दिखा देता हूँ करके कि किस तरह से हम इसमें सिंचाई करते हैं। और फिर जब ये सब थोड़ा एडवांस हो जाए भाई, ठीक है, आप क्रॉप का रूटीन अच्छा करने लगे, थोड़ा सा बजट बन जाए, तो इस तरह के सहूलियत वाले सिस्टम भी आप कर सकते हैं। इसमें पर 2 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, और अगर ट्रेंड हो जाए तो 1 व्यक्ति भी पानी को दे सकता है। इसमें बस ये ध्यान रखना होता है कि पाइप कहीं पे मुड़े ना। ठीक है। और ये जो लच्छी है, इसको प्रॉपर आप लच्छी बनाएं। जब हम यहाँ से जाएंगे तो एक तरफ स्प्रेड करते हुए जाएंगे पानी को, और उधर से वापस आएंगे तो एक तरफ दूसरी तरफ स्प्रेड करते हुए पानी को आएंगे। तो दोनों कंडीशन में जो है जब उधर से वापस आएंगे तो क्या होगा, ये पलट के पाइप ऐसा मुड़ेगा तो बेड पे भी गिरेगा, तो पता चला बेड की फसल को वो करते आएगा। तो एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा रहेगा जो वहां पे आने वाले व्यक्ति का जो पानी डाल रहा है उस व्यक्ति की स्पीड को मेंटेन करते हुए इसको वापस रोल करेगा। ठीक है कि नहीं? सो ये चीज आपको उस समय पे ध्यान रखनी होती है कि 2 लोग हों, अगर 2 नहीं है तो 1 व्यक्ति हो, पर वो ट्रेंड हो कि भाई दोनों तरफ। फिर वो उस कंडीशन में क्या होता है कि इस तरफ भी अपन फुहार करते जाते हैं और इस तरफ भी फुहार करते जाते हैं, और लास्ट में जाके अपन ने पाइप छोड़ दिया, फिर हम आराम से दूसरी रो में चल के आए और हमने फिर एकदम स्पीड से यहाँ पे उसका गोला बना लिया। ठीक है। और फिर इसी गोले को उठा के हमने यहाँ पे साइड में रख लिया, फिर जाके हम अगली रो में गए। तो एक तरफ जब हम जाएंगे तो लगभग 3 रो के आसपास जो है ना हम मेंटेन करते जाएंगे, और दूसरी तरफ जब आएंगे तो 3 रो इस तरफ मेंटेन करते जाएंगे। सो एक बार में 6 रो आपकी एक साथ में इरिगेट होंगी, और फिर जाके 6 रो के बाद आप फिर अगले उसमें जाएंगे। सो 3 इस तरफ और 3 इस तरफ करते हुए आएंगे पानी के प्रेशर के ऊपर। सो 1 इंच का इसमें हम पाइप लगाते हैं, और मोटर तो हालांकि हमारे पास 5 HP की है और 3 फेज की है, पर वो पानी का प्रेशर रहता है हर एक मोटर का अपना अपना। सो हमें तो 1 इंची का आउटलेट प्रेशर चाहिए, वो किसी भी मोटर से आपको मिल सकता है, सो आप ले लो।
अगर मान के चलो आपको दोनों तरीके के इरिगेशन सिस्टम जब आपको करने हैं, सो आप चाहो सो इसी में भी अपना पाइप ये वाला ज्वाइंट करके भी आप इरिगेट कर सकते हो। जैसे हमने यहाँ पर निकाल रखे हैं 20-20 फीट के अंतर से स्प्रिंकलर वाले पाइप, सो उसी वाले पाइप में ये सेटिंग बना लो आप और उसको जोड़ दो। सो उस मशीन से भी आप अंडरग्राउंड पानी से भी आप इसकी सिंचाई व्यवस्था कर सकते हैं। सो ये बहुत सहज और सरल सिंचाई का एक साधन है और कम खर्चीला साधन है। और सब्जी में, अनाजों में और दलहन में, तिलहन में, हम तो सभी में कर देते हैं। ठीक है, सभी फसलों के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं और आसानी से हो जाता है। सो कोई तकलीफ नहीं है। सो ये सबसे सस्ता इरिगेशन सिस्टम है। बस इसमें थोड़ी सी टेक्निक लगती है कि आप पानी को कैसे बूंद बना के इस पे गिरा रहे हैं, स्प्रेड कर रहे हैं। क्योंकि खासकर तो जब हम मल्टी लेयर करते हैं तो लीफी वेजिटेबल्स होती है और लीफी वेजिटेबल के केस में बहुत ध्यान रखना होता है कि पानी जो है ना हमारा वेस्ट ना हो या फिर पानी पूरे स्पेस में स्प्रेड हो। जैसे अभी हम ड्रिप लगा रहे हैं तो आप देखिए ड्रिप का क्या खेल है, इसने यहाँ पे गीला किया, अब ये गीला करते 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 जो है यहाँ के स्पेस को ये गीला नहीं कर पाएगी, यहाँ के स्पेस को, या पता चला यहाँ के स्पेस को गीला नहीं किया उसने, तो उस कंडीशन में जो है ना हमारा ये तो मामला गड़बड़ हो गया। दूसरा क्या कि ये पानी जो है ना हमेशा नीचे की तरफ को वो करती है ना। जैसे ये जो सीड पड़ा है इसको पता चला पानी नहीं मिलेगा, या जो और छोटे छोटे सीड होते हैं, ये तो मेथी है फिर भी वेट के कारण जमीन से टच हो गई, लेकिन पता चला कोई यहाँ पे सीड पड़ गया इस बूंद पे, इस टॉप पे इसके, तो उसको पानी नहीं दे पाएगी ड्रिप इरिगेशन, है ना। सो जब हम स्प्रेड करके पानी देते हैं तो वो यहाँ पे, वहां पे, आजू बाजू, कॉर्नर, सब जगह दूर पानी हमारा लग जाता है। सो इस विधि से हम पानी देते हैं मल्टी लेयर के केस में। ठीक है, सो इसलिए हम कहते हैं या तो मिनी स्प्रिंकलर या फॉगर या फिर इससे आप पानी की व्यवस्था रखो लेयर फार्मिंग में। ठीक है, ड्रिप फिर भी चाहिए, हाँ? चालू हो गया था ड्रिप इरिगेशन, फिर भी ड्रिप इरिगेशन चाहिए, पर वो बाद में जब लीफी वेजिटेबल्स की बात हो तब आपको ये करना है। जब आपकी लीफी वेजिटेबल्स निकल गई तो फिर आप ये ड्रिप इरिगेशन लगा लो। पर स्टार्टिंग में अगर आप इसी से करते हो, ड्रिप नहीं लगाते हो, तो भी इससे सब कुछ चलेगा, पूरा सब कुछ, सारी फसलें कर सकते हो इससे, आप सारी फसलें हैंडल कर सकते हो। दे दो सर। नहीं, रुक जाओ, प्रेशर निकल जाएगा। सर वो अब अभी नया रेन पाइप करके आया है, वो भी कर सकते हो। सर इसे कितने दिन में पानी देते हैं? रोज देते हैं लीफी वेजिटेबल के 1 घंटा। हाँ करते हैं ना, तो प्रैक्टिकली क्या होता है, आपको आंख से दिखता है कि वहां पर जो है पानी पहुंचाना है, तो आप जो है ना उंगली को वैसे फोल्ड करके वहां तक पानी को उष्टा देते हो। अब फुहारे से जो निकलेगा ना, तो फुहारा थोड़ी वो समझ पाएगा कि उधर तो उस कंडीशन में फिर आप यूं करोगे नहीं पहुंच पाएगा। सो प्रैक्टिकली जब आप काम करते हो तो ये बेस्ट होता है ना। वो कर सकते हो, पर उंगली दबा के फिर वो वाली बात हो गई, उनने कहा 1 चम्मच ये डाल देना, 1 चम्मच ये डाल देना, 1 चम्मच ये डाल देना। तो चम्मच डाल दिया। आप किसी व्यक्ति को जो है ना थोड़ा सा ज्यादा तीखा खाना था तो वो कहेगा यार सब्जी का तो स्वाद नहीं बना सके। फिर आप कहोगे यार वो तो उन्होंने कहा था 1-1 चम्मच डालना, रेसिपी तो सही किया हमने, फॉलो तो सब कुछ सही किया। तो वो प्रैक्टिकल वाली बात थोड़ा फ्लेक्सिबल होती है, और वो जब आती समझ में जब आप करते हो, प्रैक्टिस सही आएगी, उसको एक्सप्लेन ही नहीं किया जा सकता, पर हम लोग कोशिश कर रहे हैं एक्सप्लेन करने की। सर एक डायरेक्शन तो मिल रहा है ना, अब जी। जितना वो हाँ, तो हाँ। आप काम करने पे ही वो आएगा तो ना, सब थोड़ी direction- आप पिला के भेज दोगे। बिल्कुल सही है। कि काढ़ा बनाया और डाल के दे दिया। इसका साइज क्या है? हैं? डेरी इसका किसका? 20 फीट पर जो है, हर एक 20 फीट पर। अच्छा, ये वो 1.25 इंची है, ये 1 इंची है। देखो इसमें क्या करना है, ये जो प्रेशर आ रहा है ना, अगर ये प्रेशर आ रहा है तो आप 3 लाइन एक साथ में कवर कर सकते हैं। ठीक है, और कैसे देंगे पानी, यहाँ पे ये हमने उंगली लगाई और इस उंगली को ऐसे करेंगे और ऐसे फुहार निकाल देंगे। ठीक है, और बस इस तरह से बस देते जाएंगे पानी, है ना। जैसे हमें तीसरे बेड में कवर करना है तो थोड़ा सा हम हाथ ज्यादा लगा लेंगे, देखो ये, और जब हम पहले दूसरे बेड में आएंगे तो थोड़ा सा हाथ अपना उंगली को वैसे कर लेंगे, कम कर लेंगे, और जब हम पहले बेड में आएंगे तो और मोर के पंख के माफिक जो है ना
उंगली को थोड़ा सा बाहर करके ऐसे कर देंगे और ऐसे स्प्रेड करते हुए चले जाएंगे, है ना। अब ये रोल वाला जो पाइप है, एक व्यक्ति बैठा रहेगा, वो मुड़ने नहीं देना उसको, हाँ वो उसको मुड़ने नहीं देगा, समझ गया ना। ये देखिए ये हो गया आपका फॉगर, है ना, मैनुअली फॉगर। ऐसे पानी इतने दिन से इनके वीडियो मैनुअल फॉगर मतलब मुझे कोई मशीन लगती है। सर पानी दूसरे तीसरे दिन देते हैं ना? इस पोजीशन में रोल देना है जी? तो हर दिन देना होगा। अच्छा। और फिर जब ये जर्मिनेशन हो जाए तो 2-3 दिन में एक बार देना है ना। स्टार्टिंग में हर दिन देना। हाँ 2 दिन में। अरे 10-15 दिन परसों हो जाएगा आपके जाने के पहले। जाने पे डिपेंड करता है। हाँ चार बेड भी कर सकते हैं नहीं, 3 बेड, 4 में तो फिर नहीं, इधर भी कर सकते हैं, 3 इधर 3 उधर। हाँ इधर आप जरूरत नहीं है ना पानी पूरा, ठीक है। ये पापा ने देख रहे हो? तो वो तो ठीक है दादा, उसके लिए सीन बनाया है ना, वो तो समझ रहा हूँ। वो तो जब गर्मी अगर उससे नमी बनी रहे, उसके गर्मी की बात, जब फल जवानी होगा उस समय डालना होगा, जब फल देगा। समझ आ रही है। देखो इसका प्रेशर नहीं है कोई, समझ रहे ना। आप लोग अभी पकड़ोगे तो ऐसे मारोगे, समझ रहे ना। इसको ऐसे पकड़ना है, फुहारा टाइप, समझ रहे ना। बिल्कुल हल्की, मतलब बूंद का जो है ना प्रेशर जमीन पे ही लगना चाहिए। लिपिल फिर से बाद जब बूंद का अदरक के वजह से पानी ऐसे निकालने की फुहार। जैसे अभी अदरक में पानी डालते हैं तो खराब होने का चांस है, नहीं चांस नहीं है, जरूरत ही नहीं टर्मिनेशन रेट की जहाँ तक मैं जानता हूँ, टर्मिनेट नहीं होगा। हाँ पहली की हम लोग टूटे, देख लो ना, इतना टूटा है तो है, आ गया टूट गया। ऐसे 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 रोल बना लो। एक स्लैब बनता है। हाँ? अब इसको अपन ने उठाया और इसको जो है अब आगे ले जाएंगे, ठीक है। ऐसे चलते साइड में रोल कर 1 मिनट भी नहीं लगा, कम उससे भी कम सेकेंड फर्स्ट 20 सेकेंड में। अच्छा वो ऊपर वाले धनिया तो नीचे लग गया, वो फिर सीधा हो जाएंगे अपने आप। जब पानी सूख जाएंगे ना वो सीधा हो जाएगा। आराम दोगे तब ना थोड़ा हेल्दी होंगे। हाँ हाँ वो थोड़ा प्रेशर पड़ रहा है ना पानी का। नहीं, पास से नहीं है, मतलब हाइट ज्यादा हो गई ना इसकी,
वो तो बटे तो निकालनी है दीदी। कुछ नहीं होगा, सुबह खड़ा हो जाएगा वो बिको गया। हाँ देखो चमक, देखो क्या बढ़िया चमक है इसकी, धनिया की खुशबू आने लगी, पानी मारने से ही खुशबू आने लगी। जब पानी उसके ऊपर से सूख जाएंगे ना तो ये खड़ा होगा। तो इस तरह से मतलब आप बहुत बारीक फुहार निकाल के ऐसे करके देखो। अभी आप देखो बूंद का प्रेशर देखो, आप बिल्कुल भी प्रेशर नहीं है, मतलब कोई बीज उछलेगा नहीं, कोई बीज इधर उधर नहीं जाएगा। खोल 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 खोल